टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। 12th स्टूडेंटों को जो बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए टॉप 1000 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चला रहे हैं, इसका जो पार्ट 2 है, यानी कि जो हम आपको कैपिसेंट यानी कि धारिता और विभव, धारिता कैपिसेंट्स और विभव जो पोटेंशियल हैं, उनके जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो जो 10 तक क्वेश्चन करा चुके हैं और कंसेप्ट भी हम करा चुके हैं इसके, और जाकर सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और उसमें हम 12 जो वीडियो डाले हैं प्लेलिस्ट आप जाकर चेक कर लेना है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। यदि दो आवेशों के बीच दूरी बढ़ा दिया जाए, यदि दो आवेशों के बीच दूरी को इंक्रीज कर दिया जाए तो आवेश के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। यानी कि जब दो आवेशों के बीच दूरी को बढ़ा दिया जाए तो आवेश का विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यानी कि अगर यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किसी सांधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। कोई भी सांधारित्र है, उसकी धारिता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो प्लेटों के बीच मध्य के परावैद्युतांक के लिए, यानी जो के होता है उसके क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि ए चित्र में प्लेट ए पर आवेश कितना है, यानी कि हमको चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होगा कि सी बराबर क्यू अपॉन का वी होता है, यानी धारिता इक्वल टू आवेश अपॉन का विभव होता है। क्यू को आवेश और वी को वोल्ट कहा जाता है। क्लियर है। देखिए जो वोल्ट है विभव 20 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक है। तो विभव क्या होता है कि दो वस्तु के बीच जो विभव होता है वो इसमें तो 20 माइनस का डिफरेंस हो जाता है। तो 20 माइनस का 15 हो जाएंगे तो 5 वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट तो 5 वोल्ट हो गया। अब देखिए कि धारिता कितना है, तो सी बराबर 2 माइक्रोफेड, 2 माइक्रोफेड है। क्लियर है। 2 माइक्रोफेड हम लिख देंगे। अब देखिए हम क्या निकालना है, आवेश निकालना है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्यू इधर ले लेंगे तो क्यू बराबर सी भी। सी कितना है, 2 माइक्रोफेड, तो क्यू बराबर 2 माइक्रोफेड लिख देंगे। और वोल्ट कितना है 5, तो 5 हो जाएगा। तो 5 × 10, 10 वाला किस में है, तो इसमें द 10 माइक्रो कुलम, क्योंकि माइक्रो है यहाँ पर तो माइक्रो लिख देंगे। और कुलम जो आवेश होता है, आवेश का यूनिट क्या हो जाता है, कोलम, कुलम हो जाता है इकाई। तो इसको कुलम 10 माइक्रो कुलम हो जाएगा। आंसर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। फिर आपको समझ में नहीं आया है तो विभव क्या हो जाता है, प्रारंभिक दूरी एवं अंतिम दूरी। जो विभव होता है उसको डिफरेंस हो जाता है अंतर। विभवांतर का मतलब होता है अंतर, यानी विभव निकालना है तो इनको घटा देते हैं तो 20 माइनस 15 5 वोल्ट आ जाएगा। और धारिता कितनी है सी, तो सी 2 माइक्रोफेड है। माइक्रो को 2 × 10⁻⁶ लिख दिया जाता है अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रहता तब, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं तो केवल 2 माइक्रोफेड। अब देखिए क्यू हमको निकालना है तो क्यू बराबर सी भी हो जाएगा। सी को 5, सी कितना है तो 2 है, और भी कितना है 5, तो 2 × 5 यानी कि 10 माइक्रोकुलाम राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, यानी कि घटाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 60 क्या है कि अलग अलग त्रिज्या के दो गोले पर समान आवेश दिए जाता है तो विभव क्या होगी। माने कि दो अलग अलग गोला हैं, उसको आवेश चार्ज समान दिया जाता है। एक बड़ा गोला है, एक छोटा गोला है, तो आवेश दिया जाता है तो इसका विभव क्या होगा। तो छोटे गोले पर जो छोटा गोला होगा उस पर ज़्यादा विभव होगी, पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगी। छोटा गोला होगा तो उसमें वोल्टेज अधिक होगा, बड़ा होगा तो उसमें वोल्टेज कम होगा, विभव कम होगा। तो आपको समझ लें कि छोटा गोला पर ज़्यादा विभव होगा और बड़े गोले पर कम विभव होगा। बड़े गोले पर क्या होगा, कम विभव होगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच आकर्षण बल क्या होगा। समानांतर होता है सी बराबर ए एस प्लोन नॉट अपॉन का डी होता है। समानांतर प्लेट संधारित्र ये होता है।
क्लियर है। लेकिन इसके बीच आकर्षण बल की बात करते हैं तो ए बराबर माइनस क्यू स्क्वायर ए एप्सिलॉन नॉट होगा, जो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर के व्युत्पत्ति दो समान आवेश 1 माइक्रो कूलाम दिया गया है, तो गोले पर विभव v नॉट है, पर विभव शून्य, तो संपर्क में किया गया कार्य जो होगा इसका वह धनात्मक होगा। क्या होगा? यह धनात्मक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो सेकंड हम जो आपको पोटेंशियल यानी कि जो विभव का को कंसेप्ट बताए हैं, जो सेकंड जो आपको वीडियो में आया है, जो कंसेप्ट वीडियो आप जाकर देख लेना है। त्रिज्या आर के एक छल्ले पर धन आवेश क्यू एक समान वितरित है, तो अनंत पर विभव का मान शून्य लिया गया, तो छल्ले की केंद्र पर विभव। तो आपको बता देते हैं कि छल्ले की केंद्र पर अगर विभव पूछता, यहीं पर अगर तीव्रता रहती तो आंसर जीरो होता। आंसर क्या होता? जीरो होगा। लेकिन अगर बात करते हैं तो इसके केंद्र पर विभव क्या होगा, यानी कि हमको विभव निकालना है इसके केंद्र पर। तो केंद्र पर अगर विभव की बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट रहता है, यानी के क्यू अपॉन का आर रहता है, वो कैपिटल आर रहता है, स्मॉल आर नहीं रहता है अगर केंद्र पर पूछता है तब। तो अगर हम बात करते हैं कि के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन का यार क्यू है, क्यू अपॉन का, ये ऑप्शन किस पर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कि देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिज्या आर के एक छल्ले धन आवेश एक समान विपरीत है, तो अनंत पर विभव का मान शून्य लिया गया है, तो छल्ले के केंद्र से दूरी पर अक्ष पर विभव क्या होगा, यानी कि केंद्र के दूरी पर। ये देखिए आपको बता देते हैं, ये विभव मान लिया। क्लियर है। त्रिज्या आर के, इसमें त्रिज्या क्या हो गया? आर हो गया। आर के धन आवेश क्यू के समान, यानी कि आवेश क्यू हो गया यहाँ पर। क्यू के समान विपरीत है, एक समान है लेकिन विपरीत है। विभव मान सुन लिए, तो छल्ले के केंद्र पर जो विभव होगी, यानी विभव की मान करते हैं केंद्र पर भी, तो वही सेम होगी क्यू अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। क्लियर है। क्यू बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। सॉरी, जो अगर हमको छल्ले केंद्र पर दूरी पर विभव की मान पूछता है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा एग्जेक्टिव बता दिया गया है कि कैसे क्वेश्चन है कि एक समान छल्ले पर केंद्र पर अक्ष अक्ष पूछ रहा है, तो भी अल्फा पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्यू अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यानी जो विभव का फार्मूला होता है अक्ष पर उसका पूछ रहा है। तो 9 × 10⁻⁹ क्यू अपॉन का, देखिए 9 × 10⁻⁹ क्यू अपॉन का रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। ये अक्ष पर पूछ रहा है, ये हम अक्ष क्वेश्चन को नहीं देख पाए, तो अक्ष पर विभव पूछता है भी अल्फा, तो ये टोटल हो जाएगा। क्लियर है। 1 क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको एग्जाम में ऐसे गलती नहीं करना है। और अक्षीय स्थिति में पूछता है, अक्षीय स्थिति में तीव्रता पूछता है, ई अल्फा अगर पूछता है अक्षीय स्थिति में तीव्रता, तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता हो जाता है क्यू अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है। जो इसका अक्षीय स्थिति में तीव्रता पूछता है किसका, विभव का मान शून्य कर दिया जाए, तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता विभव का मान, तो क्यू एक्स अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन का 2, ये डायरेक्ट आपको याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। एक समविभव तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया क्या। अगर समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य कितना होता है, समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य 0 होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर बराबर पी आई है, तो स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी पी आई कैप है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी इसमें, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी।
क्लियर है। स्थितिज ऊर्जा क्या हुई, तो स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की स्थितिज ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स अक्ष पर एक्स इक्वल टू 0, क्यू एक्स बराबर ए, टू क्यू रखा गया तो विभव का मान शून्य कर दिया जाए, तब इसका एक्स बराबर इन्फिनिटिव होगा, क्योंकि 1 अपॉन का विभव होता है 1 अपॉन का इन्फिनिटिव, ये 1 अपॉन का 0 इन्फिनिटिव होता है, तो एक्स इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु P से R दूरी पर आवेश Q रखा गया है, P पर विभव भी है, P दूरी पर आवेश अलग अतिरिक्त माइनस Q है, तो विभव क्या होगा, तो इसका जो विभव होगा वह शून्य होगा। क्लियर है। डायरेक्ट आपको याद कर लेना ऐसे क्वेश्चन को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। और आपको हम बता देते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन और हम कराएंगे। ये विभव का हो गया, उसके बाद हम कैपेसिटेंट का कंसेप्ट अभी नहीं कराए, लेकिन कंसेप्ट कराएंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी कराएंगे। तो सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1000 से बेसिक कराएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भरमार ला देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।